हेलो एंड वेलकम टू फार्मेजी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीएसके कंपनी के एक बेहद पॉपुलर प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है टीमिनिक। तो अभी दो फॉर्म में अवेलेबल है, ड्रॉप की फॉर्म में और सिरप की फॉर्म में। तो जो ड्रॉप है वो कुछ इस तरीके से उसकी पैकिंग होती है, दिखती है। इस पर देख सकते हैं ओरल ड्रॉप्स लिखा हुआ है। और इसके अलावा जो सिरप है वो कुछ इस तरीके से इसकी पैकिंग है। और ये दोनों ही प्रोडक्ट जो हैं ये ऑरेंज फ्लेवर में अवेलेबल है। जो ओरल ड्रॉप्स आती हैं वो 15 ml की उसकी टोटल पैकिंग है, और जो सिरप आता है उसकी 60 ml की पैकिंग है। और इसके अलावा अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन की। तो ये जो टीमिनिक सिरप और ड्रॉप्स होती हैं इनकी दोनों की हर 5 ml में क्लोरफेनेरामाइन मैलिएट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड इसमें 5 मिलीग्राम होता है और क्लोरफेनेरामाइन मैलिएट 2 मिलीग्राम होता है हर 5 ml में। इसके अलावा बात करते हैं टीमिनिक सिरप के यूजेस के बारे में, और जो ड्रॉप्स हैं उसके यूजेस के क्या होते हैं। तो जो टीमिनिक सिरप होती है ये कॉमन कोल्ड और उससे रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए ये दी जाती है, उसको ठीक करने के लिए। कॉमन कोल्ड का मतलब जो सामान्य जो सर्दी होती है बच्चों में उसको ठीक करने के लिए, और उससे जुड़े हुए जो लक्षण होते हैं जैसे कि ब्लॉक नोज़, नाक अगर बंद हो जाती है तो, रनी नोज़ अगर नाक बहती है जुखाम की वजह से, वाटरी आइज़। तो कई बार जब जुखाम होता है तो उससे आँखों से भी पानी निकलता है, उस कंडीशन में भी ये उस सिम्टम में रिलीफ प्रोवाइड करती है। इसके अलावा स्नीजिंग, जब छींक आती है। और अब इसके अलावा बात करेंगे जो टीमिनिक ड्रॉप्स हैं उसके डोजिंग चार्ट के बारे में। ध्यान रखना है हमें, ड्रॉप्स के बारे में बात हो रही है, उसका डोजिंग चार्ट जो है। तो जो ड्रॉप्स होती हैं उसको ऐसा बच्चा जिसका वज़न 7 से 11 किलोग्राम है और उसकी उम्र 6 महीने से 1 साल तक है, तो उसको हम इस ड्रॉप की 3 ड्रॉप्स लगभग दे सकते हैं। और अब ऐसा बच्चा जिसका वज़न 11 किलोग्राम से 15 किलोग्राम है और उम्र उसकी 1 साल से 2 साल है, तो उसको टीमिनिक ओरल ड्रॉप्स जो हैं उसकी 6 ड्रॉप्स तक हम दे सकते हैं। इसी तरीके से जो डोजिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो दिन में 3 से 4 बार हम रख सकते हैं। डोजिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब हर 3 से 4 घंटे के अंतराल पे हम उसको ये दवाई दे सकते हैं। इसके अलावा अब बात करेंगे जो टीमिनिक सिरप है उसके डोजिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में और डोजिंग चार्ट के बारे में। तो ऐसा बच्चा जिसका वज़न 12 से 19 किलोग्राम है और जिसकी उम्र 2 साल से 4 साल तक है, तो उसको टीमिनिक सिरप की 1.5 ml दवा लगभग दी जा सकती है, 1.5 से 2 ml भी दे सकते हैं। अब ऐसा बच्चा जिसका वज़न 19 से 25 किलोग्राम है और उम्र 4 से 6 साल है, तो उसको हम 2.5 ml टीमिनिक सिरप जो है उसको देने वाले हैं। इसके अलावा ऐसा बच्चा जिसका वज़न अब 25 से 45 किलो तक है और उम्र लगभग 6 से 12 साल तक है, तो उसको हम टीमिनिक सिरप की 5 ml डोज दे सकते हैं। तो डोजिंग फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। तो डोजिंग फ्रीक्वेंसी जो रहेगी उसमें हम दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं, या लगभग हर 4 घंटे के अंतराल पर ये दवा हम बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। साइड इफ़ेक्ट्स का मतलब उसका इसके दुष्प्रभाव जो हो सकते हैं। वैसे तो इसके ज़्यादा कुछ दुष्प्रभाव होते नहीं हैं, लेकिन कभी कभार बच्चों में नौजिया, नौजिया का मतलब जैसे मिचली, मिचली का मतलब जैसे उल्टी आने वाली कंडीशन, ऐसा लगता है कि उल्टी आएगी, है ना, उल्टी आने का जैसा मन होता है। वोमिटिंग मतलब उल्टी होना, हेडेक मतलब सिर दर्द, और स्लीपीनेस, स्लीपीनेस का मतलब नींद ज़्यादा आना। तो ये जो स्लीपीनेस है ये इससे एसोसिएटेड जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट यही है। बच्चे को एक बार इसको देने के बाद उसको नींद ऐसा लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा देर तक आ रही है। इसके अलावा इससे रिलेटेड अब जो वार्निंग है यानी जो चेतावनी है वो ये है कि अगर बच्चे को या किसी वो जो पेशेंट है उसको अगर लिवर या किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब ऐसे कौन से व्यक्ति हैं अब जिनको टीमिनिक सिरप नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति अब जिनको पता है कि जिनको फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेनेरामाइन मैलिएट से एलर्जी है, तो ऐसे व्यक्ति इसका सेवन ना करें। इसके अलावा बात करते हैं इसके स्टोरेज की, इसको कैसे रखना चाहिए। तो इसको 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से नीचे रखना चाहिए। इसके अलावा करेंगे अगर बाज़ार में टीमिनिक जो सिरप है वो अवेलेबल नहीं होती है, तो आपको इससे रिलेटेड इसी के जैसी दूसरी अन्य जो सिरप्स हैं बाज़ार में इसकी सब्स्टिट्यूट, वो कौन कौन सी सिरप आप खरीद सकते हैं। ये हैं एस्कोरिल फ्लू।
एस्कोरिल फ्लू को ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स बनाता है। सॉल्विन कोल्ड एएफ इसको एप्का बनाती है। और विकोरिल एएफ इसको एलेम्बिक फार्मा बनाती है। नोब्लॉक एएफ इसको मैनकाइंड फार्मा बनाती है। और नेजो क्लियर कोल्ड एएफ इसको जाइडस बनाती है। और हैट्रिक 2 सिरप इसको एरिस्टो बनाती है। और नोजुका एएफ इसको एल्केम बनाती है। और रैलेंट कोल्ड सिरप इसको डॉक्टर रेड्डीज़ बनाता है। और कॉल्क सी सिरप इसको ब्लू क्रॉस लेबोरेटरीज, इसके अलावा मैक्स्ट्रा सिरप इसको जुवेंटस हेल्थ केयर बनाता है। अगर कुछ नया सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस